आज हम लोग डिस्कस करेंगे नदियों के किनारे जो स्थित प्रमुख शहर के बारे में। यह टॉपिक भारतीय भूगोल का टॉपिक है जो कि सभी एग्जाम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। जो भी नदियों के किनारे स्थित जो प्रमुख शहर हैं और जो नदी है वह कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है जो कि और जिसको एग्जाम्स में आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। जो नई दिल्ली है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है और यह जो यमुना नदी है वह उत्तराखंड से निकलती है। इसके बाद यह नदी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है और यह उत्तर प्रदेश में जाकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे स्थित है। यह जो सरयू नदी है वह उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। अगला है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है वह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और यह जो गोदावरी नदी है वह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में यह जाकर नदी मिल जाती है। अगला है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है मथुरा। और यह जो यमुना नदी है वह उत्तराखंड से निकलकर हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहती है और प्रयागराज में जाकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। अगला है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। यह जो गोमती नदी है वह उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश की यह प्रमुख नदी है। अगला है, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो पटना शहर है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह गंगा नदी जो है वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? यह जो गोरखपुर शहर है वह राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर शहर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यह जो राप्ती नदी है वह उत्तर प्रदेश में बहती है। अगला है, गंगा, यमुना और अदृश्य है सरस्वती नदी का संगम स्थली किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रयागराज को गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम कहा जाता है और यह प्रयागराज जो शहर है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है मांडवी नदी के किनारे पणजी जो शहर है वह स्थित है। यह मांडवी नदी जो है वह महाराष्ट्र और गोवा से होकर गुजरती है। अगला है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, वह किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर है झेलम नदी के तट पर जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर वह झेलम नदी के तट पर स्थित है। यह झेलम नदी जो है वह भारत के जम्मू और कश्मीर जो प्रदेश है इससे होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर है सूरत जो शहर है वह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रमुख भारतीय नदियों में से एक है। दो नदी जो है वह पश्चिम दिशा की ओर बहती है, एक है नर्मदा नदी और दूसरा है ताप्ती नदी। ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं और भी नदी जो है वह पश्चिम की तरफ बहती है। तो जो सूरत शहर है वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह ताप्ती नदी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो शहर है वह मध्य प्रदेश का प्रमुख तीर्थ स्थल है जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे यह स्थित है और यह क्षिप्रा नदी जो है वह मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उल्हास नदी। उल्हास नदी के किनारे जो मुंबई शहर है वह स्थित है। यह उल्हास नदी महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। अगला है, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कोलकाता शहर है वह हुगली नदी के किनारे स्थित है और यह हुगली नदी जो है वह पश्चिम बंगाल से निकलती है और यह नदी पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहां से बहती है और यह गंगा में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी है रांची, वह किस नदी के किनारे स्थित है?
इसका सही उत्तर है स्वर्ण रेखा नदी। रांची जो शहर है वह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है और यह जो स्वर्ण रेखा नदी है वह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जो राज्य है इससे गुजरती है। अगला है जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जौनपुर जो शहर है वह गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह गोमती नदी जो है वह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला है पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, वह किस नदी के किनारे स्थित है? यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा घाघरा नदी और घग्गर नदी से। यह जो घग्गर नदी है वह चंडीगढ़ जो शहर है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यह जो घग्गर नदी है वह एक मौसमी नदी है जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर गुजरती है और यह जो नदी है हरियाणा से होकर गुजरती है और इसे आगे जो नाम है हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर नहीं बसा है? तो जो भोपाल शहर है वह किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है। भोपाल में जो है लेक्स बहुत ज्यादा है, तो यह भोपाल में लेक्स बहुत ज्यादा है इसलिए यह लेक्स के किनारे स्थित है, यानी यह झील के किनारे स्थित है। अगला है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कानपुर जो शहर है वह गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में सबसे बड़ा है। अगला है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है राउरकेला जो शहर है वह उड़ीसा में स्थित है। यह जो ब्राह्मणी नदी है वह उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती है। अगला है गुजरात की राजधानी है गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है साबरमती नदी। साबरमती नदी के किनारे गुजरात का जो शहर है गांधीनगर यह स्थित है और साबरमती जो नदी है वह गुजरात से होकर गुजरती है। अगर आप नदियों के जो प्रमुख सोर्स हैं इसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रमुख नदियों के जो सोर्स हैं इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि नदियां कहां से उद्गम हुई है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी के किनारे जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है वह स्थित है और यह पेन्नार नदी जो है वह तमिलनाडु से होकर गुजरती है और यह नदी जो है कांचीपुरम, त्रिवल्लुवर और चेन्नई जिले से होकर बहती है। अगला है सांगली किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर है इसका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण शहर है महाराष्ट्र का सांगली और यह जो नदी है कृष्णा नदी वह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर यह नदी गुजरती है। अगला है ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ग्वालियर जो शहर है वह चंबल नदी के किनारे स्थित है और यह चंबल नदी जो है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला है कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर है वृषभावती। वृषभावती नदी के किनारे स्थित है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है तिरुचिरापल्ली शहर जो है वह, और जो कावेरी नदी है वह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है और इन दोनों राज्यों के बीच जो है कावेरी जल विवाद काफी फेमस है और अक्सर यह न्यूज में रहता है। अगला है डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो डिब्रूगढ़ जो है असम का प्रमुख शहर है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे यह स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो वह मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम से यह होकर गुजरती है। अगला है जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है जबलपुर जो कि नर्मदा नदी के यह किनारे स्थित है और नर्मदा नदी की बात करें तो यह पश्चिम की तरह बहने वाली भारत की प्रमुख नदी है और यह जो नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। अगला है बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ जो है वह उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह गंगा नदी जो है वह उत्तराखंड से होकर निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगला है कोरबा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है हसदेव नदी। हसदेव नदी के किनारे कोरबा स्थित है।
तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो नदियों के किनारे स्थित शहर हैं, इसके बारे में हम लोग टॉप जो 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस किए हैं। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे आप शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।